अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन। नाज़रीन आजकल सोशल मीडिया पे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बड़े चर्चे हैं कि उन्होंने 1300 करोड़ लगा दिया, वहां सलमान खान आया, वहां आमिर खान आया, वहां पे जनाब शाहरुख खान आया, वहां बिल गेट्स आया और आपको पता नहीं शायद कि पाकिस्तान में से वहां पे कोई नहीं गया। मुकेश अंबानी ने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान से किसी ना किसी को बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए और बाबर आजम को 11 करोड़ रुपए की ऑफर की गई थी, 11 करोड़ इंडियन रुपए। बाबर आजम जो है वो नहीं गया, उसने कहा मैं नहीं आ रहा, उसने फोन बंद कर दिया कैसे। वाह वाह, कमाल है बाबर आजम, कमाल है। इसके अलावा आपको पता है वो चाह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर को वहां पे दिखाया जाए, तो शाजिया मंजूर को भी उन्होंने फोन कॉल की और शाजिया मंजूर ने बहाना कर दिया जनाब कि मेरी तो शुगर लो, ये मैं बीमार हूँ। हालांकि अगर शाजिया आप ही को आप देखें गौर से तो वो बिल्कुल बीमार नहीं लगती और बिल्कुल माशाल्लाह उनकी सेहत जो है वो सारी गुलकारों से अच्छी है, तो मेरा ख्याल में वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, ठीक है। तो इसके अलावा फिर उन्होंने फलक शबीर को फ़ोन कर दिया। फलक शबीर को कहा भाई तुम ही आ जाओ, वो नहीं आ रहे तुम आ जाओ। फलक शबीर ने कहा जी मैंने मुरीदके में शो पकड़ा हुआ है। बेवकूफ़ आदमी, मुरीदके का शो छोड़ देते, अच्छी खासी दिहाड़ी लग रही थी तुम्हारी, तुम क्यों नहीं गए। इसके अलावा और लोगों को भी बड़े फ़ोन उन्होंने किया है और सोशल मीडिया पर आपने ये भी खबर देखी होगी कि मुकेश अंबानी ने कहा है कि अगर इमरान खान जेल में ना होता तो मैं इसको भी इन्वाइट करता। वाह वाह भाई, आप बड़े आदमी थे तो आप इमरान खान के सारे जुर्माने दे के तो इसको ले ही जाते उधर। इमरान खान को अपने मुल्क में जो जुर्माने हुए हैं, सजा भी सदारती, आपको पता है आर्डिनेंस आता है, सदारती हुक्मनामा आता है जो वफाकी हुकूमत जो है उसको समरी भेजती है, तो जो कैद के बदले में भी जुर्माने थे वो भी आप पे करते और इमरान खान को आप ले जाते हमेशा के लिए यहाँ से वहाँ अपनी शादी पे। लेकिन ये मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, आप अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो वो एक मशहूर आदमी है, उनको बुला सकते थे, ऐसी कौन सी बात है। नाज़रीन आप ये देखिए कि जो मुकेश अंबानी की शादी है उस पर करोड़ों के अरबों के जिक्र हो रहे हैं कि किसी ने वहाँ पे 2 करोड़ की घड़ी दी, किसी ने कोई 5 करोड़ की गाड़ी दी वहाँ पे, किसी ने वो डायमंड का हार दिया, किसी ने वो क्रॉस चेक दे दिया, मतलब क्रॉस चेक दे दिया जो बहुत ज़्यादा अमाउंट का, जितनी मर्जी अमाउंट भर लो उस पर, किसी ने वो ब्लैंक चेक दे दिया वहाँ पे। तो ये इस तरह के मतलब वहाँ पे सीन थे कि लोगों वहाँ आप देखें वहाँ पैसा खाना, वहाँ पे पैसा कितना लगा, ये था। मतलब जो अंबानी ख़ानदान की शादी है वो हमारे माशरे की नाहमवारी जो है वो हमारे सामने ले आई है कि वो कितने अमीर हैं, कि कितनी बड़ी शादी इन्होंने की है। जो हमारे गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग होते हैं, जो वो देख के हैरान हो रहे हैं कि इतना पैसा शादी पे कैसे लग सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पाकिस्तान में भी एक अंबानी ख़ानदान है। पाकिस्तान का जो अंबानी ख़ानदान है वो हमारे सैयद हैं, वो नकवी हैं, वो शाह हैं, वो खुशाब की खूबसूरत आबादी के अंदर एक बड़ी प्यारी सी बस्ती है, एक छोटा सा शहर है चोआ शरीफ जो पहाड़ों के दरमियान है, वहाँ पे है। और ये सारे लोग जो है मुल्क से बाहर रहते हैं, ये यूरोप में रहते हैं, इटली में रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ से ये पैसा कमा के जब लाते हैं तो यहाँ पे आके ये बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं। इनकी जो बारातें हैं वहाँ हेलीकॉप्टर्स पे आती हैं, मंगनियाँ होती हैं तो जो है वो दूल्हा हेलीकॉप्टर पे आता है, इस तरह के वहाँ पे ट्रेंड है। तो अभी रिसेंटली वहाँ पे भी एक शादी हुई है, नकवी ख़ानदान ने एक शादी की है, सैयद ख़ानदान शाह साहबान जो हैं, तो वो भी बाहर रहते थे, उन्होंने शादी की है। तो उन्होंने भी वहाँ पे हमारे गुलकारों को बुलाया है, उन्होंने वहाँ पे अताउल्लाह इसा खिलवी साहब को बुलाया, वहाँ पे सारा अली बग्गा को बुलाया और मलकू आपको पता नाकदा कोका मलकू को बुलाया उन्होंने वहाँ पे। और ये करते ये हैं कि जो दूल्हा कपड़े पहनता है ना, वही कपड़े ये गुलकारों को पहनाते हैं, वही कपड़े जो आम मेहमान हैं उनको पहनाते हैं। और सारे जो हैं वो सज धज के आते हैं, सब ने पगड़ियाँ पहनी होती हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मलकू वहाँ पे जो परफॉर्म कर रहा था, उसने सर पे बड़ा प्यारा सा एक ना वो पगड़ जो कहते हैं, पगड़ी नहीं पगड़, बहुत बड़ा पगड़ बना होता, कलरफुल था पगड़ी, वो अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था, ग्लासेस लगाए हुए थे, मलकू प्यारा लग रहा था। बड़ा यार है यार, तो प्यारा क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर जनाब अताउल्लाह इसा खिलवी ने वहाँ पे अपना आवाज़ का जादू जगाया, उसके बाद सारा अली बग्गा ने जगाया। और ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे पैसे भी बड़े फेंकते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जिस तरह किसान अपनी फसल पकने का इंतज़ार करता है, गंदम कब तैयार होगी तो मुझे पैसे आएंगे, चावल कब पकेगा, चावल कब तैयार होगा तो मुझे पैसा उसका आएगा। जब किसी बंदे का गार्डन होता है तो वो फल पकने का इंतज़ार करता है, सेब कब पकेंगे,
किन्नों कब पकेंगे, फिर उसके बाद खुबानी कब तैयार होगी तो फिर वो बेचेगा, उसको पैसे। बिल्कुल इस तरह से वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं कि ये जो हमारे शाह साहबान हैं, जो चोआ शरीफ के गद्दी नशीन भी हैं, उसके बाद उनके साथ और भी उनके रिश्तेदार भी हैं, जो इनकी कोई शादी आए, इनकी कोई शादी आएगी तो हमें वो बड़े पैसे मिलेंगे वहाँ पे, वो पैसे निछावर भी करते हैं। सुना है एक एक बंदा जो 5-5, 6-6 लाख रुपए का वहाँ पे वो पैसे लूटता है, वो फेंकते हैं ना, ऐसे पैसे फेंकते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो फिर पैसे पकड़ते हैं। तो कहीं को 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया तो 50,000 तो आम लोगों ने वहाँ पकड़ा है। तो इसमें वो गरीबों का बड़ा फायदा होता है, वो फिर उनको खाना भी खिलाते हैं उस तरह से। और वो शादी ऐसे करते हैं कि खुले से मैदान में ना, जिस तरह वहाँ पे कोई क्रिकेट का या हॉकी का या फुटबॉल का मैच होने लगा है, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, चारों तरफ वहाँ मेहमान बैठे होते हैं, फिर वहाँ पे गुलूकारी होती है। और फिर जो मेहमान होते हैं उन्होंने भी दूल्हे वाले कपड़े पहने होते हैं सब ने, और जो जनाब गुलूकार होते हैं उन्होंने भी दूल्हे वाले पहने होते हैं, वो फिर उस पर डांस भी करते हैं, फिर उसकी वो अनाउंसमेंट भी करवाते हैं। अगर कोई वहाँ पर मतलब कोई गुलूकार को 5 लाख रुपया दे दे, वहाँ पे वेल दे दे 5 लाख, तो कहते हैं जी फलां चौधरी साहब ने, फलां शाह साहब ने, फलां सैयद साहब ने, फलां नकवी साहब ने वहाँ 5 लाख मलकू को दिया है, फलां जो हमारे अमीन सैयद साहब हैं या अमीन नकवी साहब हैं उन्होंने सारी बग्गे को 2 लाख की वेल दी है। और इस तरह वहाँ पे अनाउंसमेंटें भी होती हैं वहाँ। तो इनका एक बड़ा मुझे अच्छी बात ये लगी है कि ये साथ गरीबों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका भला होता है, और वो इसलिए गरीब उनकी शादियों का इंतज़ार करते हैं और फिर सबको दूल्हे वाले कपड़े पहनाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। वो खुशी में शरीक करते हैं। फिर हेलीकॉप्टरों के ऊपर ऐसे करके बारात, हेलीकॉप्टर को सजाते भी हैं जिस तरह हम गाड़ियों को सजाते हैं, फॉर्च्यूनर, BMW और ये जो जितनी भी टोयोटा की गाड़ियाँ हैं या स्विफ्ट गाड़ी है, इसको सजाते हैं बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से वो हेलीकॉप्टर को भी वो सजाते हैं, जो बड़ा मतलब खूबसूरत लगता है कि वो उसके जो पर होते हैं हेलीकॉप्टर के, वो ऐसे उसके साथ वो चीज़ें, फूल उड़ रहे होते हैं साथ साथ, बड़ा मज़े का सीन लगता है। तो बड़ा मुझे भी इश्तियाक हुआ एक दफ़ा वहाँ जाने का, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बड़ा, पाकिस्तान में भी अंबानी ख़ानदान है, इतने अमीर लोग हैं, हो सकता है ये अंबानियों से जितने अमीर ना हो उतने करोड़ों के मालिक ना हो, लेकिन इनके दिल जो हैं, इनके दिल बहुत बड़े हैं, गरीबों के लिए इनके दिल खुले हैं। और इनकी एक बड़ी ख़ास वजह मैं आपको बताता हूँ, ये अपने शादी के शो पे जो म्यूज़िक करते हैं वहाँ पे किसी औरत गुलकारों को नहीं बुलाते, किसी खातून